हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे पिछले 20 वर्षों में आए हुए रेलवे की सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सवाल के बारे में। जीके जीएस के जो सवाल हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये इसका वीडियो सेट नंबर 16 है। रेलवे अपने हर परीक्षा में काफ़ी सवालों को रिपीट करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज़ इन गल्फ ऑफ कच्छ? तो क्या होगा? कांडला, वेरावल, दहेज या फिर जाफराबाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। तो कांडला बंदरगाह ये कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है कच्छ। ये अरब महासागर से घिरा हुआ है, उसके सबसे पास में है, अरब महासागर के पास में ये कांडला बंदरगाह है। इसका दूसरा नाम भी है महाराव तेंगारजी पोर्ट। महाराव तेंगारजी पोर्ट, महाराव तेंगारजी पोर्ट, ये इसका दूसरा नाम भी है। कच्छ किस लिए और फेमस है? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो फेमस है यहाँ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सबसे नज़दीकी शहर कौन है कच्छ के? गांधी धाम। पार्श्वनाथ व जैन तीर्थंकर, पार्श्वनाथ वाज द जैन तीर्थंकरा। कितनेवें थे वो? प्रथम, 23वें, 24वें या फिर दूसरे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में बताइए जवाब। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? एम शेल में यानी एम खोल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड इन एम शेल, 2, 8, 18, 32। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है शेल में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। n क्या है यहाँ? शेल है यानी ऑर्बिट। n का वैल्यू 1 रख सकते हैं, k शेल, l शेल, m शेल। तो m तीसरा होता है, तो n की जगह क्या रखेंगे हम? 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। तो m शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? वो 18 रह सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 इलेक्ट्रॉन समायोजित किया जा सकता है एम शेल में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कितने सालों का अनुभव होना चाहिए? तो 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। तो हाई कोर्ट के जज को 10 वर्ष का अनुभव कार्यरत होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। मरकरी का एस्क है डैश इज एन ओर ऑफ मरकरी। कौन सा है मरकरी का ओर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनाबार। तो सिनाबार जो है वो मरकरी का ओर है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? HgS, मरकरी सल्फाइड, इसको कहते हैं मरकरी सल्फाइड। हेमेटाइट क्या हो गया हमारा? आयरन का ओर है, Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या हो गया? Fe3O4। और बॉक्साइट क्या हो गया हमारा? Al2O3। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो ये फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि नवंबर महीने में मनाया जाता है मणिपुर में। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और एक नेशनल पार्क है फेमस मणिपुर का, केबुल लैमजो नेशनल पार्क, वो मणिपुर में है। एक्वारिजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? एक्वारिजिया मिक्सचर में नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर किस रेशियो में होता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1:3 में, 1:3 में क्या होता है? ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रेशियो रहता है एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया जो एक फ्यूमिंग लिक्विड है, क्या इसका इस्तेमाल होता है? ताकि जो कुछ मेटल को डिज़ोल्व करने में केमिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इन सारे मेटल को डिज़ोल्व करने का काम करता है एक्वा रिजिया।
और भी प्रोसेस इसका यूज़ है गोल्ड रिफाइनिंग में, ग्लास क्लीनिंग में। तो गोल्ड रिफाइनिंग ये सब चीज़ों में एक्वा का इस्तेमाल होता है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेलों से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप, क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलन शाह कप। आप बताइए नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सबसे ज़्यादा पोषक तत्व कहाँ अवशोषित होता है? तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, मुख, छोटी आंत या फिर पेट, स्टमक। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषित होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 6 मीटर तक, 6 मीटर लगभग 20 फीट इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत की थी भारत में? डाक टिकट की शुरुआत भारत में किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरुआत की थी कब? 1952 में। वो जब गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक के बीच में, तो पहले डाक टिकट की शुरुआत की गई थी 1952 में उनके द्वारा भारत में। और बहुत कुछ शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी ने, जो रेलवे हो गया, टेलीग्राम हो गया, PWD सर्विसेज हो गया, ये सब भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरुआत किया था। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी, ये इकोनॉमिक्स से सवाल है, किस पे लगता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? माल के आयात यानी इम्पोर्ट, माल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट, माल के उत्पादन यानी प्रोडक्शन या फिर माल की बिक्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माल के उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। हिमालय नदी की खास विशेषता क्या है? द सैलिएंट फीचर ऑफ हिमालयन रिवर इज, तो रिच इन डिपोजिशन, पेरेनियल, दे आर रेंट या फिर सुटेबल फॉर बोटिंग। तो क्या होगा? दे आर पेरेनियल, पेरेनियल रिवर है, साल भर बहने वाली नदियां होती हैं जो हिमालयन रिवर होती है, तो दे आर पेरेनियल। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र किस वेद में आता है? तो ये ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र, इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों वामार्थ घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? इसमें पूछ रहा है कौन से दो ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो दो ग्रह कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? शुक्र और अरुण, यानी वीनस और यूरेनस। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाता है। तो शुक्र और वीनस जो है, वीनस और यूरेनस, ये दोनों जो हैं सूर्य के अपोजिट साइड यानी घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों जो ग्रह हैं क्या होता है? क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज सूर्य के घूमते हैं, शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या फिर भूमध्य रेखा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1948? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र शुरू हुआ था संविधान सभा का। सत्र की अध्यक्षता बैठक किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले मीटिंग में हिस्सा लिया था। कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे कनेक्ट्स विच टू सिटी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहा और मैंगलोर। तो रोहा महाराष्ट्र में है और
मैंगलोर में है एक ठोकुर डिस्ट्रिक्ट है, ये इन दो जगहों को जोड़ता है। कोंकण रेलवे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 को पहली ट्रेन दौड़ी थी इस मार्ग पर। 3 राज्यों को ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को कोंकण रेलवे जोड़ता है। लगभग 760 किलोमीटर इसकी दूरी है, रेलवे लाइन है कोंकण रेलवे की। तो ठोकुर डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा। रोहा और मैंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इस मिक्सचर को कोल गैस कहते हैं। इसमें है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को कोल गैस कहते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत कितनी होती है? द एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 91 से 92% यानी 91 से 92% तक पानी रहता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो कि खून का आधा हिस्सा बनाता है, लगभग 55% खून का आधा 55% हिस्सा जो क्या रहता है ब्लड में, हमारे खून में, रक्त में, वो प्लाज्मा रहता है। और प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? मेन प्रोटीन रहता है, सॉल्ट रहता है और वाटर रहता है। जो मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा का वो क्या रहता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो मेन प्रोटीन रहता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ कैरियर ऑफ सेल्स, हार्मोन्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आज का आखिरी सवाल, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 दिसंबर, 21 नवंबर, 21 जून या फिर 21 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 21 जून को और कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे या नेशनल डे मनाया जाता है। तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको? आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।